नमस्कार, मैं जितेंद्र वर्मा हूं। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। समाजवादी पार्टी पर आजम खां के समर्थक और शफीकुर रहमान बर्क द्वारा निशाना साधा जाने के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरु भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव और दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का मशवरा समाजवादी पार्टी को लेकर मुसलमानों को दिया है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज एक बयान जारी किया है कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से अब दूरी बना लें। क्या मायने हैं इस बयान के, क्यों आपने ऐसा कहा? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अजीब गरीब हालात हैं। समाजवादी पार्टी को शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुसलमानों ने 4 बार वोट दिया और इस बार तो एक एक वोट मुसलमानों ने ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को दिया और उसी के साथ साथ में बीजेपी की शिद्दत के साथ मुखालफत की मुसलमानों ने। उसके बाद भी मुसलमान अपने उसमें इरादे में कामयाब नहीं हो सके और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट को नहीं ला सके और बीजेपी भी दोबारा भी आ गई। तो उसके बाद कुछ मुसलमानों ने, एक मादूद चंद तादाद है मुसलमानों की, जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया और कहीं झंडा लगाया, कहीं बैनर लगाया। तो अब इलेक्शन के बाद ये देखने आ रहा है कि मुसलमान आपस में लड़ रहा है। कई जगह तो कत्ल हो गए इस मामले को लेकर। किसी मुसलमान ने झंडा लगा लिया तो दूसरा मुसलमान जो है, जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, वो उसके ख़िलाफ़ हो गया। और इसके अलावा मुसलमानों की आपसी लड़ाई बढ़ गई और इसी के साथ साथ में हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत भी बढ़ गई और हिंदुओं की तरफ से बहुत सारे लोगों ने जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ टीका टिप्पणी की। फिर रद्द अमल के तौर पर मुसलमानों ने उसका जवाब दिया। तो एक इस तरीके से नफ़रत बढ़ रही है। तो मैंने आज मुसलमानों को मशवरा इसलिए दिया है कि ये नफ़रत हिंदू मुसलमान की ख़त्म हो जाए और मुसलमानों के दरमियान आपस में जो तनाज़े विवाद बढ़ रहे हैं, ये विवाद जो है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि 4 बार कोशिश करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को हम इक़्तिदार में नहीं ला सके। इसलिए अब समझदारी ये है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ दें और उसके अलावा जो विकल्पिक अल्टरनेट चीज़ें हैं, जैसे अल्टरनेट के तौर पर 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है। इन विकल्पों पर भी मुसलमान विचार करें, क्योंकि हालात बदल गए हैं, तकाज़े बदल गए हैं, सियासी पस मंज़रनामा भी बदल चुका है। जिस हिसाब से बात कर रहे हैं आप, तो समाजवादी पार्टी में जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ अभी रामपुर में आजम खां के एक समर्थक ने बयान दिया। तो आप कितना फ़र्क देखते हैं मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में? मैं तो इलेक्शन के दरमियान भी इस बात को कहता रहा हूँ कि अखिलेश यादव मुसलमानों के बड़े बड़े कद्दावर चेहरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आज भी ये बात मैं कह रहा हूँ। मेरी ही बात को उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आई और मेरी मुखालफत की, मगर आज मेरी ही बात को ये सब लोग समझ रहे हैं और उसी बात पर अमल करने वाले हैं। और चूँकि समाजवादी पार्टी के जो पहले मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, वो मुसलमानों के हितैषी थे और जब उलमा का डेलीगेशन जाता था, मुसलमान जाते थे, अपने मसाइल रखते थे, तो बड़ी ध्यान से, बहुत तवज्जो से सुनते थे और मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। और उनके बाद में अब उनका बेटा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बने, तो इन्होंने बिल्कुल अपने वालिद के तर्ज़ अमल को बिल्कुल ताक पर रख दिया और ये ना उलमा से मिलते हैं, ना मुस्लिम डेलीगेशन से मिलते हैं। हमने बारहा कोशिशें की जब मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद में भी, और कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो समाजवादी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुलायम सिंह बेशक वो मुसलमानों के हितैषी थे और अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी क़तअन नहीं हैं। अगर टिकट की बात करें तो परसेंटेज देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें हैं और मुसलमान बटे ना, यकतरफ़ा होकर के अपने किसी एक व्यक्ति को अगर वोट दे दे और मुसलमान को अगर वोट देते तो 125 एमएलए जीत के आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने 125 लोगों को, मुसलमानों को टिकट दिया? कतई नहीं दिया। तो ये थे मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो बता रहे थे कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 4 बार वोट दिया, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी नाकाम रही है। इसलिए अब उनका मशवरा है कि मुसलमान अब कोई दूसरा विकल्प देखें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इनसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए
आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप